नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में ज्योतिष और कर्मकांड विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रभाकर पुरोहित जी, जो कि नवरात्रियों पर, दशहरे पर बहुत सारी बातें आज आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं। प्रभाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। जी, मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोताओं से आप रूबरू हुई हैं, उन्हें बताइए कि क्या जी सभी श्रोताओं को, आपको भी नवरात्र उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। ये बड़ा उत्सव है हमारे परंपराओं में। विश्व की आधार शक्ति माता दुर्गा का ये उत्सव पूरे भारत में व समूचे विश्व में जो भी हमारे देश के लोग जहाँ जहाँ रहते हैं या अन्यत्र लोग भी इसको बड़े उत्साह से मनाते हैं। और इस पर्व का विशेषतः जो है कि साधना पक्ष से भी बड़ा महत्व है। जो साधक होते हैं ये शरद ऋतु में मनाया जाता है। वैसे तो नवरात्र जो है 12 महीने में प्रत्येक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से और नवमी दशमी तक नवरात्र मनाए जाते हैं। फिर भी मुख्य रूप से वर्ष भर में 4 नवरात्र प्रसिद्ध हैं। उनमें भी उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों प्रसिद्ध हैं। जैसे बसंत ऋतु में नव संवत्सर आरंभ जब होता है चैत्र मास की प्रतिपदा से, तो वासंतिक एवं आश्विन मास शरद ऋतु में जो विगत कल से शरद उत्सव हो रहा है, नवरात्र मनाए जा रहे हैं। तो ऋतुओं के विभाजन में एक बड़ा प्रसंग आता है कि पितरों और देवताओं ने इस ऋतु के विभाजन में अपनी बुद्धिमत्ता से पितरों ने इस ऋतु को चुना कि हमें शरद ऋतु दे दो। जैसे अभी विगत इससे पहले श्राद्ध पक्ष था, तो उसमें ऐसा क्यों मांगा? क्योंकि शरद ऋतु में पृथ्वी पर सभी प्रकार से अन्न, फल, फूल, वो पृथ्वी अपने धन धान्य शस्य शालिनी परिपूर्ण रहती है, हरी भरी रहती है। तो इसलिए जो है इसका मार्कंडेय पुराण में भी आता है कि शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी अतः दुस्तरम सगरम पारम तारयती दुर्गा। कहने का तात्पर्य है कि माता शक्ति रूपा होने से सबकी आराध्या है। दूसरा पक्ष इसका ये है कि सर्दी और गर्मी की जो ऋतुओं का मिलन काल है आश्विन और चैत्र मास में, जिनमें दोनों में आता है, ये नवरात्र कहलाते हैं। इन दिनों शरीर, मन, प्रकृति के विभिन्न घटकों में विशेष रूप से उल्लास भरा रहता है। वातावरण में विशिष्टता व्याप्त रहती है। शरीर में जो हमारे दबे हुए रोग हैं उनके निष्कासन का भी समय होता है। तो इसलिए इन दिनों में ये रोग बढ़ जाते हैं। आयुर्वेद इस अवसर को शरीर शोधन के लिए विशेष उपयोगी मानता है। अच्छा जी। दूसरा महत्व नवरात्र के विशेष पे जो है, नवरात्र त्योहारों में इसका जो महत्व है, पूर्व में जैसे चर्चा करी कि साल में 4 नवरात्र का त्योहार विशेषतः मनाया जाता है। कालिका पुराण में कहा गया है कि चैत्रे अश्विने तथा साढ़े माघे कार्यो महोत्सवे नवरात्रे विशेषात फलदायकम। इस समय जो है कि अभी जो शरदीय नवरात्र चल रही है, इसका महत्व विशेषतया असत्य पे जो है सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में इससे जुड़ी 2 पौराणिक कथा प्रचलित है। पहली पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी से वरदान पाकर के महिषासुर नामक जो दैत्य हुआ था, उसने ये वरदान प्राप्त किया था कि मुझे पृथ्वी पे कोई जीत नहीं सकता है, और वो पृथ्वी पे बड़ा आतंक मचाता रहा, जिसके कारण देवताओं ने जो है प्रार्थना करके मां शक्ति की उपासना करी और तब दुर्गा ने उसका वध किया। इस टाइप से अनेक दैत्य हुए जिन्होंने आतंक फैलाया पृथ्वी पे, तो वो समस्त दैत्यों का संहार मां ने किया। दूसरा संदर्भ आता है कि भगवान राम ने रावण पे विजय पाने के लिए, लंका पे विजय पाने के लिए भगवती की साधना करी, उपासना करी, तो उन्होंने वरदान दिया कि आप इसमें विजय प्राप्त करोगे। ये संक्षिप्त तो इस प्रकार से मैं वस्तु तो देखा जाए तो शक्ति जो है सर्वस्व है। शक्ति के बिना किसी भी वस्तु, प्राणी, किसी में भी कोई सामर्थ्य नहीं है। और शक्ति के बिना शिव भी शव के समान है। जैसे शिव शब्द में जो इकार है वो शक्ति है, अगर वो ई हम निकाल देंगे तो शिव भी शव के समान है, वैसे ही जो है शक्ति है जी। इसी संदर्भ में जो है कि इन नवरात्र उत्सव में जो है विशेष शक्ति की उपासना, और जैसे हमने बोला कि सत्य पे असत्य पे सत्य की जीत का जो है
और आतंकवाद, अनेक प्रकार की व्याधियां, इन सभी चीजों से निवृत्त होने के लिए एकमात्र जो है भगवती की उपासना, साधना, आराधना से हम लोग जो है इन सब चीजों से निकल सकते हैं। जैसे अभी अभी कोरोना से सभी लोग त्रस्त हुए हैं, कहीं न कहीं अनेक रोगों से जो है पीड़ित रहते हैं। तो आयुर्वेद में भी जैसे पूर्व में चर्चा हुई कि अनेक प्रकार के शरीर में जो रोग होते हैं उनका शोधन का ये काल है। दूसरा प्रसंग, भगवान विष्णु के कान में मैल जमा, योग निंद्रा में थे, तो उस कान के मैल से 2 दैत्य प्रकट हुए जो थे मधु और कैटव। विष्णु कर्ण मलोद्भूतो ब्रह्मणो जनितोद्यम। तो वो मधु कैटव क्या है? एक्चुअली भगवान विष्णु जो है, भगवान विष्णु का मतलब है हृदय प्रेम। और जो कान से मैल उत्पन्न हुआ और जो दैत्य 2 दानव प्रकट हुए वो है राग और द्वेष। अच्छा। तो वो पंचवस्त्र सहस 5000 वर्ष तक उनसे युद्ध करते रहे भगवान विष्णु, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर सकी। तो लास्ट में फिर सभी देवताओं ने बोला कि कैसे विजय प्राप्त होगी, तो उन्होंने कहा देखो ये दैत्य जो है राग और द्वेष रूपी है, और राग और द्वेष से जो है कभी भी हृदय जीत नहीं सकता है। राग द्वेष को कौन मार सकता है? तो उन्होंने कहा बुद्धि मार सकती है। हमें राग द्वेष का विचार जो है विवेक से ही करना चाहिए। तो बुद्धि की उपासना करी, तो बुद्धि की यानी शक्ति भगवती, तो तब उन्होंने भगवती की उपासना करी, और भगवती जब प्रकट हुई तो उन्होंने जो है इन दैत्यों का संहार किया। तो शक्ति ही शक्ति कीड़ा जगत सर्वम, ये समस्त हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि सारा जगत जो है संसार है उसकी क्रीड़ा का, उसकी का ही विलास है। दूसरा, मार्कंडेय पुराण में वर्णन आता है कि भोग और मोक्ष जो 2 चीजें हैं वो एक साथ प्राप्त करना बहुत कठिन है। हम किसी भी देवी देवताओं की उपासना करते हैं तो प्राय एक ही चीज की अपेक्षा कर सकते हैं, या तो भोग की प्राप्ति हो या मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन मार्कंडेय पुराण और श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन आते हैं, यत्रास्ति मोक्ष तत्रास्ति भोग, यत्रास्ति मोक्ष तत्रापि भोग, तत्रास्ति मोक्ष तत्रापि। जहां मोक्ष है वहां भोग नहीं है, जहां भोग है वहां मोक्ष नहीं। लेकिन श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगस्य मोक्षस्य करस्तैव। जो भगवती की आराधना करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके एक हाथ में मोक्ष होता है और एक हाथ में भोग होता है। तो इसी संदर्भ में अनेक आख्यान हैं। आज हम प्राय देख रहे हैं कि समय काल चक्र के अनुसार व्यस्तताएं जीवन में इतनी है कि पहले जिस प्रकार से इन पर्वों को मनाया जाता था, कहीं न कहीं उनमें कमी आ रही है। और वो कमी का कारण हमें यही लगता है कि व्यस्तता के कारण ही मुख्य है, नहीं तो श्रद्धा किसी की कम नहीं है, श्रद्धा तो परिपूर्ण है सभी की इसमें। तो इस प्रकार से इसका है जी। तो प्रभाकर जी, आपने काफी विस्तार के साथ में बहुत सारी मिसालें देकर आज इस नवरात्रियों को आपने डिफाइन किया है। चलते चलते क्या संदेश आप देना चाहेंगे तमाम उन लोगों के लिए जो इन दिवसों को मना रहे हैं? क्या और मतलब बदलते समय के साथ रीति रिवाज बदल रही हैं, नई पीढ़ी कई बार इनको नहीं भी अपनाती है, उनको ये थोड़ा सा ढकोसला जैसा भी लगता है कई बार, तो वो परंपराओं को छूटते जा रही है। तो उन परंपराओं में क्या चीजें बेहतर हैं जिसे अपनाए रखा जा सकता है? क्योंकि छूटती तो हमेशा है कुछ न कुछ चीज। जब हम थोड़ा सा एडवांस आगे बढ़ते हैं तो कुछ अनुपयोगी चीजें होती हैं जो छूटते चले जाती हैं, और उपयोगी चीजें हमारे साथ बनी रहती हैं जिनका हमारे जीवन में काम होता है। तो लगता है कि कुछ काम की चीजें हैं जिसको युवा पीढ़ी अपनाए। बिल्कुल, देखिए अभी इस कोरोना काल ने मुझे लगता है कि प्राय सभी लोगों को बहुत कुछ जीवन का दर्शन सिखा दिया है कि जीवन का महत्व क्या है। जीवन का महत्व केवल धन भी नहीं है और धन के बिना जीवन भी नहीं है। या अन्यत्र जैसे पूरी दुनिया एक समय के लिए थम सी गई थी इस कोरोना काल में, तो कहीं न कहीं हमको अपनी परंपराएं और अपने संस्कार, अपनी ये मान्यताएं, इनको नहीं त्यागना चाहिए। प्रयास करनी चाहिए कि अपनी भावी पीढ़ी को ये सब चीजें हम बताएं, और ये तभी होगा जब इसका हम अनुसरण करेंगे, वो देखेंगे। अब वो जब देखेंगे नहीं तो उसको शायद जान भी नहीं पाएंगे और सीख भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग भी, हमारी पीढ़ियां भी ऐसी जो देखा हमने कि ये सब हमारे आसपास हो रहा है या हम लोग कर रहे हैं, तो वही है कि जो व्यस्तता के कारण आज लोग इसको नहीं कर पाते हैं, तो उसमें आस्था थोड़ा डगमगा जाती बच्चों की कि किस प्रकार से है। तो इसको बड़े उत्साह से हमको मनाना
अपनाना चाहिए और हमारी परंपराएं हैं, और इससे मैंने आपको लाभ भी बताए हैं कि हम अनेक प्रकार के दुखों से, संकटों से पार हो सकते हैं। बिल्कुल। तो काफी यूजफुल चीजें आपने बताई प्रभाकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के साथ इतना वक्त बिताने के लिए। जी, धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में अंत तक आप हमारे साथ बने रहे, आपने इस बातचीत को सुना। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। तो इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।